हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्किंग स्कीम क्या है, मार्क्स वेटेज क्या है अकाउंट्स के पेपर की। नेक्स्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ डिस्कस किए थे। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि पार्ट बी के जो चैप्टर्स है, क्योंकि पार्ट बी मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स है वो कम है और ये इजी पार्ट भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और पार्ट बी में सबसे पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। इसके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि जो एग्जाम्स में हर बारी पूछे जाते हैं, चाहे 1 मार्क्स में आ जाएं चाहे 3 मार्क्स में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। सबसे पहले है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ए बैलेंस शीट। ये हमेशा 1 मार्क्स में आ ही जाता होता है क्वेश्चन कि कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट है बनाई जाती है, उसका शेड्यूल का क्या है, वो कौन से पार्ट में आता है, ये सभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हेड्स एंड सब हेड्स। जो बैलेंस शीट के कंटेंट्स होते हैं उसका कौन सा सब हेड है, मेजर हेड है, और कौन से उसके सब हेड्स है जो उसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड पार्टीज, जो यूजर्स है बैलेंस शीट के। हम ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के चैप्टर में ये सारा पढ़ेंगे कि उसके यूजर्स कौन कौन से हैं, कौन से पार्टी जो इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, या फिर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। सो नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। So, meaning of financial statement is financial statements are written records that convey the business activities and the financial performance of a company. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती है जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो जैसे हम रजिस्टर में टीचर अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखती है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो की है, कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई है, उससे क्या रेवेन्यू हुआ है, वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। और इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताई जाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट वो है जो ओवरव्यू बताती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने स्टॉक होल्डर्स यानी कि इक्विटी फंड्स हैं एक टाइम के पर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस शीट हमें वो बताती है। द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एज अ स्नैपशॉट इन टाइम। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। अब जो इनकम स्टेटमेंट है उसका मेन प्राइमरी फोकस क्या होता है कि जो कंपनी के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में से जो प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो हम एक कंपनी के टोटल रेवेन्यू है उसमें जो सारे जो एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, हम वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में बाद में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकालना होगा उसमें से वो बिफोर वाले में से हम क्या करेंगे? टैक्स माइनस कर देंगे। द इनकम स्टेटमेंट प्राइमरली फोकसेस ऑन कंपनीज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। वंस एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज, द स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस अ कंपनीज प्रॉफिट फिगर कॉल्ड नेट इनकम। वो कंपनी की नेट इनकम कही जाती है। नेक्स्ट है इसमें टाइप कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि कैश का कितना फ्लो हुआ है कंपनी में। फ्लो कहते हैं हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो की कितना पैसा आया है कंपनी के पास एंड आउटफ्लो की कितना पैसा कंपनी ने पे किया है। सो द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यानी कि CFS measures how well a company generate cash to pay its debt obligations, fund its operating expenses and fund investments. So next है हमारे पास नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो नेचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें 4 पॉइंट्स है: रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी कि इसका नेचर क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे बैलेंस शीट, कैश फ्लो हो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि वो सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं कि उनकी फिगर्स जो है पहले ही रिटर्न रिकॉर्डेड होती हैं।
और ये जो फिगर पे वो एग्जिस्ट करते हैं वो एस्टिमेट्स भी हो सकते हैं, वो हिस्टोरिकल फिगर्स भी होती है जो बुक वैल्यू होती है, चाहे एसेट की चाहे और भी कोई लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है कंपनी के पास। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है, जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11th में अकाउंटिंग कन्वेंशंस बहुत सारी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल था, कन्वेंशन भी थी, गोइंग कंसर्न, कंसेप्ट, ये सारे जो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को मिला के जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बनती है, इसके अकॉर्डिंगली एक जो रिकॉर्डर होता है वो उसके ऊपर होता है कि वो कौन से कन्वेंशन फॉलो करते हुए अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। जैसे कि डेप्रिसिएशन काउंट करने के जो है 2 मेथड्स आते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो हर बार डिडक्ट की जाती है, रिटन डाउन वैल्यू में जो भी वैल्यू बचकर आती है उसके ऊपर परसेंटेज लगा के फिर एक रिटर्न वैल्यू आती है जो डाउन हुई जाती है हर ईयर, और वो जो डेप्रिसिएशन है हर बार डिफरेंट एक अमाउंट होता है। सो ऐसे क्या है कि अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिफरेंट हैं तो एक जो है डिफरेंटली फॉलो कर रहा है, दूसरे ईयर नेक्स्ट और कोई फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या है कंपनी की जो फिगर्स हैं वो डिफरेंट आएंगी। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस। ठीक है, सर्टेन बेसिक अजम्पशन को हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, यानी कि जो पहले ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको ये मान रहे हैं। ठीक है, जैसे गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट, मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट, रियलाइजेशन पोस्टुलेट। गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट में क्या था, यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही है इसमें वही वाला। नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट्स। अब पर्सनल जजमेंट में क्या है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उसका नेचर किस पे आधारित होगा, कि एक जो बंदे ने बनाया कि उसका ओपिनियन क्या है, उसने अपने ओपिनियन या फीलिंग्स के ऊपर वही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी। इसमें वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बायस भी कर सकता है, ये आगे हम लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव भी मैंने बताया था कि ये पूछ लेते होते, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो डिस्कसिंग अबाउट इट, फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं एक बिजनेस के पास, और उसके रिगार्डिंग कौन सी ऑब्लिगेशन है जो उसने पे करनी है। जैसे डेट हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने पे करना ही करना है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे हो गए, जैसे हमारे पास एसेट्स हैं, एसेट्स चाहे फिक्स एसेट हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, करंट एसेट्स भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, कैश है जो हम पे करेंगे ऑब्लिगेशन के लिए, करंट लाइबिलिटी पे कर देंगे कैश से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है कि एक बिजनेस की, एक एंटिटी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अर्निंग कैपेसिटी वही कि कितना प्रॉफिट कमा सकती है, एफिशिएंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बता सकती है कि कैश फ्लो कितने हुए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा नेट कैश कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना कैश हमें बिजनेस में से आया है और कितना बिजनेस से गया है पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि पता चलता है कि अगर तो जो कंपनी है प्रॉफिट में जा रही है, यानी कि वो एफिशिएंटली मैनेज हो रही है और उसकी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरह से एक कंपनी को मैनेज कर पा रही है। वही अगर जो कंपनी के एम्प्लॉयर्स लेथार्जिक होंगे, हाँ कोई नहीं कि अपनी प्रमोशन तो हो ही जाएगी, बस साल होने दो, अगर वो वाले एम्प्लॉयज़ इस पर ही बैठे रहे, कोई काम ना किए, जैसे सरकारी हम गवर्नमेंट एजेंसीज में यही देखते हैं कितना काम नहीं करते। सो वही कि अगर इफेक्टिव होगी मैनेजमेंट तो एक कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी पोजीशन भी अच्छी होगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। इसका और ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हमें बताता है कि जो सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है या कोई इफेक्ट तो नहीं कर रही बिजनेस एक्टिविटी, अगर कर रही है तो उसके सोल्यूशंस क्या हैं, ये सभी हमें क्या बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर, बट वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट
on this video and subscribe to my channel if you haven't. Thank you.